आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कार्तीय तल द्वारा कोणों का हेरफेर। ठीक है, कार्तीय तल द्वारा क्या समझेंगे, कोणों का हेरफेर। मतलब एक कोण को दूसरे कोण में हम किस तरीके से, मतलब एक कोण को दूसरे कोण द्वारा किसी फंक्शन में किस तरीके से हम चेंज करते हैं। आइए इस वीडियो में हम इस चीज को देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्तीय तल में हमें कोणों का हेरफेर पढ़ना, जो कि हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें कोणों का हेरफेर कार्तीय तल के अंदर किस तरीके से हम करते हैं, इसके बारे में हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर को हम बोलते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, कार्तीय तल को इंग्लिश में कार्टेशियन सरफेस या कार्टेशियन प्लेन भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यह एक कार्तीय तल है। ठीक है, जो बच्चे 9th 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो देखते ही पहचान गए होंगे कि कार्तीय तल है दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का कार्तीय तल है। ठीक है, इसमें आपका जो पड़ी लाइन, यहाँ पे देखिए, जो ये आपका एक पड़ी लाइन होती है और एक खड़ी लाइन होती है। तो जिस पॉइंट पर पड़ी लाइन और खड़ी लाइन एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्जिन। क्या बोलते हैं, वर्जिन। और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्षैतिज अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस पर कुछ कोण निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और यह कोण आपका कार्तीय कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्तीय कोण। ठीक है, अब इस चीज को हम और आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर जो इस कार्तीय तल को हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें आपको कुछ पाली दिख रही होगी। पाली का मतलब क्या होता है, पाली को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट है और यह चौथा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस कार्तीय तल को हम चतुर्थांश से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश से भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम बोलते हैं प्रथम थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय थांश, इसको बोलते हैं तृतीय थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसलिए हम इसको पूरा मिला जुला के कार्तीय तल का एक और नाम निकल के आता है, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। देखिए, इस पॉइंट पे 90 दिखाया गया, इस पॉइंट पे 80 दिखाया गया, इस पॉइंट पे 270 दिखाया गया, इस पॉइंट पे 0 से 360 दिखाया गया। ठीक है, डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ से क्या करते हैं, चलना इस तरीके से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब हम घड़ी के विपरीत दिशा में कार्तीय तल में चलना स्टार्ट करते हैं। घड़ी हमारा क्लॉकवाइज चलता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, अगर जो घड़ी इधर घूम रही है तो हम इधर घूमेंगे कार्तीय तल के अंदर। ठीक है, तो हम इसके विपरीत दिशा में, इस तरीके से विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं। घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है। ठीक है, इस तरीके से चलती है, लेकिन हम चलते कैसे, इस तरीके से उल्टा एकदम चलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कार्तीय तल के अंदर हमें कोणों का हेर फेर करना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे जो 360 है, 90 है, 180 है, 270 है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये आपके एंगल है भैया, ये आपके एंगल है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमको थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा मजा आ जाता। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2। क्या लिख सकते हैं, π/2। जो बच्चे पढ़े होंगे खुशी से उछल गए होंगे, वही हमको पता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं पाई, इसको हम लिख सकते हैं 3π/2। क्या लिख सकते हैं, 3π/2। और इसको हम लिख सकते हैं 2π। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो बच्चे पढ़े होंगे खुशी से उछल जाएंगे, हमको पता है क्या लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोण को हमने रेडियन में प्रदर्शित कर दिया। अब हम कोण को रेडियन में, रेडियन को कोण को किस तरीके से हेरा फेरी अदला बदली करते हैं, इसके बारे में किसी अगले वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें खाली कार्तीय तल के अंदर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, हेर फेर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, 180 को पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे 270 को आप 3π/2 लिख सकते हैं, 360 को आप 2π लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं प्रथम पाली, इसको बोलते हैं द्वितीय पाली, इसको बोलते हैं तृतीय पाली और ये हमारा होता है चतुर्थ पाली। ठीक है, हमें त्रिकोणमिति को ही इसमें क्या करना है, चेंज करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिए, गहराई की चीज। देखिए, अगर जो मैं आपसे ये बोलूं कि आप 90 में से कुछ घटाइए, तो अगर जो आप 90 में से कुछ घटाएंगे ना तो पहले पाली में आएंगे। अगर जो हम 90 में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे पाली में आएंगे, क्योंकि तुम 90 पे खड़े हो। 90 पे ध्यान रखना, हम 90 पे खड़े हैं। अगर जो हमारे में से कुछ घटाया जा रहा है तो हम इस तरीके से झुकेंगे, याद लो, हम इस तरीके से झुकेंगे। तो मतलब 90 में से कुछ घटाओगे तो हम इसमें आएंगे। अगर जो 90 में कुछ जोड़ोगे तो हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, पीछे की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो हम सेकंड
पाली में आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से कुछ घटाओगे तो आप प्रथम पाली में आएंगे और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे पाली में जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड पाली में आएंगे और 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड पाली में आएंगे। 270 का भी वही कहानी है, 270 में कुछ घटाएंगे तो आप थर्ड पाली में आएंगे, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो फोर्थ पाली में आएंगे, ठीक है। 360 में कुछ जोड़ेंगे तो 360 में अगर जो कुछ जोड़ देंगे आप तो किस में चले जाएंगे, प्रथम पाली में। कुछ घटाएंगे तो इसमें चले जाएंगे। एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, 90 में अगर जो हम कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकंड पाली में जा रहा है और 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो भी हम सेकंड पाली में जा रहे हैं। मतलब 180 और 90 का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब जैसे तुम जोड़ रहे हो इसमें आ रहा है, घटा रहा है इसमें आ रहा है, इसको तुम जोड़ोगे या इसको घटाओगे तुम सेकंड पाली में जाओगे। अब इसमें 270 को घटाओ या तो 180 में कुछ जोड़ो तो भी आप थर्ड पाली में आएंगे, 270 में कुछ जोड़ दो या 360 में से कुछ घटा दो तो भी आप इसी में आएंगे, 360 में कुछ जोड़ दो या तो 90 में से कुछ घटा दो तो भी आप प्रथम पाली में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको चतुर्थांश समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसमें हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें इसको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, मतलब त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं उसमें जो कोण लगे होते हैं जो कि थीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हमें क्या करना होता है, रूपांतरित करना होता है, जिसको हम बोलते हैं हेर फेर एक शब्द में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेर फेर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा साइन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। इसी 6 अनुपातों को हमें इस चतुर्थांश के अंदर हमें हेर फेर करना यहाँ पे होता है। मतलब यहाँ जो थीटा है इसी थीटा को हमें गायब करना होता है। अगर जो तुम थीटा बदलोगे तो 100% साइन कॉस टैन, मतलब ये जो अनुपात है ये बदल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर जो तुम इसका हेर फेर करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप किसी को हल्ला मत करना यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो 90 एंगल होता है और जो 270 एंगल होता है, यहाँ पे जो 90 एंगल होता है, 90 का जो कोण होता है और जो 270 का कोण होता है, ये किसी भी फंक्शन को, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या कर देता है, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है। 90 और 270 ये क्या कर देता है, यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या किस तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, यहाँ पे हम 90 और 270 किसी भी फंक्शन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, किसी भी फंक्शन को यहाँ पे चेंज कर देता है। और जो हमारा 180 डिग्री है और जो 360 डिग्री है वो किसी भी फंक्शन को मतलब चेंज नहीं कर पाता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी फंक्शन को चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नो चेंजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, नो चेंजिंग फंक्शन, ठीक है। 90 और 270 डिग्री जो होता है वो लड़की की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और जो 270 डिग्री होता है वो लड़की की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और 180 और 360 जो होता है वो लड़का की तरह व्यवहार करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि लड़कियां जो होती हैं बदल जाती हैं, समय के साथ वो क्या करती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन लड़के नहीं बदलते हैं। तो जो हमारा 180 और 360 है वो लड़का है, ठीक है, और जो 90 और 270 है वो लड़की है। लड़की समय के साथ भैया चेंज हो जाती हैं, लेकिन लड़का ऐसा नहीं करता। हालांकि होते हैं लड़के भी उसमें होते हैं, 2-4 टीचर होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। लड़कियां तो ससुरी आधा ज़्यादा खचड़ी होती हैं सब यहाँ पे, ठीक है। तो जो 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है उसको हम यहाँ पे लड़की की तरह व्यवहार करता है, और जो हमारा 180 और 360 होता है वो लड़का की तरह व्यवहार करता है। मतलब 90 और 270 कभी भी चेंज कर सकता है किसी भी फंक्शन को, लेकिन जो हमारा 180 और 360 है वो किसी भी फंक्शन को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि लड़का कोई भी कंडीशन आ जाए हाथ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हाथ इसे पकड़े रहते हैं, हाथ नहीं छोड़ेंगे। लड़कियाँ थोड़ा सा कंडीशन खराब हुआ छोड़ के निकल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 90 और 270 का भी हाल होता है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम 90 में से कुछ घटा दें, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 90 वाले कोण से स्टार्ट करेंगे। यदि 90 में से हम कुछ घटा दें, ठीक है, 90 में से कुछ घटाया जाए, ठीक है, यहाँ पे
अगर जो हम 90 में से कुछ घटा रहे हैं, यहाँ पे 90 में से हम कुछ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, जैसे हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके आगे हम लगा देते हैं थीटा, ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ से बन जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणीय के अनुपात है, आपने बहुत सारा रटा होगा, बहुत रटा होगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यदि हम कोण 90 में से कुछ घटा दें यहाँ पे, अगर जो हम 90 में से कुछ घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर जो हम 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 90 में से आप कुछ घटा रहे हैं तो कुछ बच्चे बोलेंगे प्रथम पाली में आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जो हम 90 में से कुछ घटाएंगे तो ये प्रथम पाली में आएगा, ठीक है। अब 90 में से जब हम कुछ कोई भी फंक्शन घटाते हैं, मतलब कोण जब हम घटाते हैं तो प्रथम पाली में आता है, ठीक है। तो जब प्रथम पाली में कोण आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक जानना होगा, छोटा सा ट्रिक है, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपको जानना होगा ASTC, आपको इतना जानना होगा, ASTC आप जान लो, ठीक है। बता रहे हैं भैया हमको का ABCD पढ़ा रहा नहीं, आपको ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आओ सीखें टेक्निकल कोर्स, ठीक है। आओ सीखें, एस फॉर सीखें, T फॉर टेक्निकल, C फॉर कोर्स। आप ऐसे बोलो एट, यहाँ पे ऑल यहाँ पे स्कूल टेक्निकल कोर्स। आप कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई भी नाम लाकर यहाँ पे याद कर सकते हैं। आप इतना रखो ASTC, ठीक है। आओ सीखें टेक्निकल कोर्स, आओ सीखें टेक्निकल कोर्स, ठीक है। तो इस क्या मतलब है सर, इसमें कौन सा योगदान दे देगा ASTC, हमें इसमें क्या योगदान देगा, बहुत अच्छा योगदान देगा बाबू, अभी समझेंगे तो यार गजब समझा एकदम, ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं ए फॉर होता है, आपने बोला ए फॉर क्या होता है, आओ, ना ना आओ नहीं, आल लिख देना, तुम क्या कर देना, आल लिख देना, क्या कर देना, आल लिख देना। यस फॉर होता है साइन और इसका उल्टा कोसेक, ठीक है, साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। टी फॉर का होता है भैया, टी फॉर होता है टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। सी फॉर का होता है कॉस थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, अरे सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अच्छा इसका मतलब ये था। अब देखना आल में आप हमेशा प्लस लेंगे, ये भी आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा और ये भी आपका प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया है कि 90 डिग्री पे जो वैल्यू होगी हमेशा चेंज होगी, आप चीज हमेशा याद रखना। 90 और 270 हमेशा लड़की की तरह होती है, हमेशा लड़की की तरह व्यवहार करेंगे ससुरी, बदल जाती है यार, तुरंत बदल जाती है, तुरंत बदल जाती है। और 180 और 360 नहीं बदलता है, बदलता है कि ये लड़के की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां से यदि हम साइन 90 में से कुछ घटाएं, ध्यान देना यहाँ पे, यदि हम 90 में से कुछ घटाएं, मतलब साइन 90 में से कुछ घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखना साइन 90 में से कुछ घटा रहे हैं आप, साइन यहाँ खड़ा है इस पॉइंट पे, वो 90 में से घटना चाह रहा है, तो 90 में से घटाएंगे तो इसमें आएगा ना। और इसमें बता रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू होती हैं, चाहे वो साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, सब प्लस होते हैं और 90 वैल्यू चेंज कर देता है। तो साइन क्या कर रहा है, वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो आप सोचेंगे यदि साइन वैल्यू को चेंज कर रहा है तो वो कॉसेक होगा, नहीं नहीं कॉसेक नहीं होगा। फिर आपको एक चीज सीखना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 90 वैल्यू को चेंज कर देता है, तो जब वैल्यू को चेंज आप कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि 90 पे वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, तो साइन कॉसेक बना लेगा, नहीं ऐसा नहीं करता भाई। देखिए एक चीज और, आप एक छोटा सा रिलेशन देख लीजिए कि जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो हमेशा कॉस की तरफ अट्रैक्ट होता है भैया, और जो कॉस होता है वो साइन की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी प्रकार हमारा जो टैन थीटा होता है वो कॉट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो टैन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा कोसेक की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोसेक थीटा की तरफ यहाँ पे, और जो कोसेक थीटा होता है वो हमारा सेक थीटा की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे विपरीत वाला कॉन्सेप्ट चला है और यहाँ अट्रैक्शन की क्रिया चल रही है यहाँ पे, ठीक है।
ये क्या है, चलिए अट्रैक्शन की क्या, मतलब अगर जो साइन को तुम बदलोगे, अगर जो साइन अपने हिसाब से बदल रहा है तो कॉस में चेंज होगा, अगर जो कॉस अपने हिसाब से चेंज हो रहा है तो साइन में होगा, टेन अगर जो चेंज हो रहा है तो कॉट में होगा, कॉट चेंज हो रहा है तो टेन में होगा, सेक चेंज हो रहा है तो कोसेक में होगा, कोसेक चेंज हो रहा है तो सेक में होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन जब चेंज होगा, हमने क्या बोला, साइन जब चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, उल्टा मत कर देना, कोसेक मत कर देना, यहाँ पे उल्टा वाला क्रिया चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस रिलेशन चल रहा है, एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, पति का पत्नी के साथ कौन सा रिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, लड़का का लड़की के साथ क्या होता है, माँ का बेटे के साथ क्या होता है, माँ का लड़की के बिटिया के साथ क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे ये रिलेशन चल रहा है, ये इसका विपरीत हुआ है, ठीक है। देखो साइन थीटा को, साइन 90 माइनस अगर हम थीटा करें, मतलब यहाँ पे साइन खड़ा 90 में से कुछ घटा रहा है, तो बताओ 90 में से जब हम कुछ घटाएंगे तो इसी वाले पाली में आएंगे भैया, और इस पाली में साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, सब कहाँ है, प्लस है, सब प्लस है। तो मतलब साइन 90 करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ प्लस आएगा, अभी प्लस देगा। अब यहाँ फंक्शन कौन सा बनेगा, यही हमें ध्यान देना है, यहाँ पे फंक्शन ही हमें ध्यान देना। चिन्ह तो कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा यही नहीं समझ में आता है यहाँ पे, वही मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ मेहनत करिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। देखिए 90 में से हम कुछ घटाएंगे, 90 में से साइन 90 में से अगर जो हम थीटा घटाएं, यहाँ पे देखिए साइन अगर जो हम 90 में से, यहाँ पे 90 में से कुछ घटाएं, कितना घटाएं भैया, थीटा घटाएं, तो 90 में से थीटा घटाएंगे तो प्रथम पाली में आ रहा है ना, और प्रथम पाली में जितने फंक्शन होते हैं सब प्लस होते हैं। अब साइन घट रहा है ना, साइन जब इसमें आएगा तो इसमें कॉस क्या है, देखिए साइन प्रथम पाली में और प्रथम पाली में जितने हैं सब क्या है, पॉजिटिव है, और जब सब पॉजिटिव है भैया तो इसमें साइन का रिलेशन कॉस के साथ चला, तो साइन कॉस में चेंज होगा ना, तो इसमें कॉस क्या है भैया, पॉजिटिव है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कहना प्लस कॉस थीटा होता है, तुरंत बोला प्लस कॉस थीटा होता है, क्या होता है भैया, प्लस कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें कॉस को चेंज करना है, ठीक है, अब हमें कॉस को चेंज करना है, कॉस 90 माइनस थीटा करना है, ध्यान देना, कॉस 90 माइनस थीटा करना है, तो कॉस भैया 90 में से कुछ घटा लो, इसी में तो आएगा, इसी में आएगा, और इसमें साइन का होता है प्लस होता है। देखिए जब साइन को बदले तो कॉस में हुआ, और कॉस इनमें प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस कॉस थीटा लिख दिया। जब हम कॉस को बदलेंगे तो साइन थीटा होगा, और प्रथम पाली में क्योंकि 90 में से कुछ घट रहा है, प्रथम पाली में सब प्लस होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का क्या होगा, तो बोलेंगे भैया अब हमको पता चल गया यहाँ पे, टेन आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो टेन का होता है भैया कॉट, तो हम लिख देंगे प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस कॉट थीटा लिखेंगे। आप कहाँ बोलेंगे कहाँ कॉट थीटा लिखेंगे, क्योंकि इसमें कॉट होते हैं, ठीक है, 90 में से कुछ घटाएंगे, देखिए टेन का रिलेशन क्या है, कॉट है, तो इसमें कॉट प्लस होता है, तो इसमें हम लिख देंगे प्लस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट का क्या होगा, आप बोलेंगे अब तो पता चल गया होगा भैया क्या करना है, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक का, सेक थीटा, सेक का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा, देखिए 90 में से कुछ घटाओ तो इसी वाले तो पाली में आएगा, तो 90 वाले मतलब इस वाले जो पाली में आएगा 90 माइनस थीटा, तो इसमें सेक के साथ क्या चलता है, कोसेक, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस कोसेक थीटा आ जाएगा। तो अगर जो मैं पूछूं बताओ कोसेक थीटा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे भैया, प्लस सेक थीटा क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस सेक थीटा, ठीक है, क्या बोल दे रहा हूँ भैया, प्लस सेक थीटा बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आई होप आपको साइन 90 माइनस थीटा कराने आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे कराने आ गया होगा। अब अगर जो हम 90 में कुछ जोड़ें, ठीक है, यहाँ पे अगर जो हम 90 में कुछ जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, तो अगर जो हम 90 में से कुछ जोड़ें तो क्या हमें मिले, 90 में थीटा जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए अगर जो हम साइन 90 प्लस थीटा करें, ठीक है, मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, जब हम घटा रहे थे तो हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 90 में से अगर जो कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड पाली में आएंगे, और देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन इसमें क्या होता है, साइन इसमें क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, भैया साइन 90 प्लस थीटा इसमें आ गए, तो अब साइन का रिलेशन किससे चलता है, कॉस, और कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव, भैया उल्टा है मत कर देना, यहाँ पे निगेटिव होता है कॉस इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। वैसे कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर से बताएं, देखिए साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन जो है 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आ रहा है,
इतना बात समझ में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, मतलब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साइन हमेशा ये उल्टा है, ये रिलेशन है, ये उल्टा है रिलेशन है, मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। अब देखना, जब 90 में से कुछ जोड़ रहे हैं तो इसमें आ रहा है, साइन हमेशा रिलेशन दिखाएगा कॉस को, और कॉस इसमें क्या है, नेगेटिव, इसमें तो साइन और कॉसेक हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसमें और जितने बच्चे फंक्शन हो तो सब निगेटिव होते हैं, तो इसमें जो कॉस है निगेटिव है, तो रिलेशन दिखा रहा है कॉस का ना, तो कॉस इसमें क्या है, निगेटिव, इसलिए हमने लिखा है माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस का हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 पे वैल्यू चेंज हो रही है भैया, वैल्यू चेंज हो रही है, 90 पे ही वैल्यू चेंज होती है। आप 180 इस पे मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, बहुत बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ रहेगा, अगर तुम कॉस 90 प्लस थीटा जोड़े तो क्या होगा, देखिए कॉस 90 में थीटा जोड़े, कॉस यहाँ पे खड़ा है, कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब इसमें कॉस आ रहा है भैया, इसमें ध्यान से देखना, इसमें कॉस आ रहा है, तो कॉस इसमें क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस किसके साथ चलता है, साइन के साथ, और साइन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम बोलेंगे भैया प्लस साइन थीटा, क्या बोलेंगे, प्लस साइन थीटा। उसी प्रकार tan लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखना, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan का क्या होता है, कॉट, क्योंकि चेंज होगा कॉट, और कॉट इसमें क्या है, निगेटिव, तो इसलिए बोलेंगे माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कॉट, कॉट का बोलेंगे तो हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा यहाँ पे, ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किसके साथ चलता है, tan, और tan इसमें क्या है, निगेटिव, तो इसे बोलेंगे माइनस tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेक का एकदम लूटते जाओ यहाँ पे, ठीक है, सेक थीटा, तो सेक को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक किसके साथ चलता है, कोसेक के, और कोसेक इसमें क्या भैया, पॉजिटिव होती है, इसको हम लिखेंगे प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक का बच रहा है, अब कोसेक का आप कमेंट करके बताइए, कोसेक का क्या होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए कोसेक का क्या होता है। तो हमने सीखा, यदि हम 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, और 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों के फंक्शन को कोण में चेंज कर देते हैं। जब कोण चेंज होता है भैया, जब हम कोण चेंज करेंगे तो भैया जो हमारा अनुपात होता है वो भी चेंज होता है। देखिए यहाँ पे जब हम कोण चेंज कर रहे थे तो फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन से कॉस बन जा रहा है, कॉस से साइन बन जा रहा है, tan से कॉट बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यह हमने समझा 6 6 12 प्रकार के फंक्शन हमने 90 डिग्री में ही समझ लिया, जब हम जोड़ेंगे जब हम घटाएंगे। अब हम समझते हैं 180 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है। अब 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं। देखिए जब हम 180 में से कुछ घटाएंगे, यहाँ पे जब 90 में से घटा रहे थे 90 में जोड़ रहा था, अब क्या हम 180 में घटाएंगे फिर 180 में जोड़ेंगे। देखिए 90 में से यदि हम कुछ घटाएंगे तो सेकंड पाली में आएंगे, ठीक है, 90 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड पाली में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन 180, सॉरी यहाँ पे 180 में से घटाएंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे, ध्यान से देखना। और जो 180 होता है वो हम बोलता है कि हम लड़का की तरह बोलता, हम चेंज नहीं होंगे भैया, तुम कुछ भी कर लो, हाथ नहीं छोड़ेंगे, अगर पकड़ा है तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 180 में से जब साइन कुछ घटाया जाएगा तो देखिए 180 में से घटाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, और साइन का रिलेशन किससे चलता है भैया, कॉस से, तो इसमें कॉस क्या है, निगेटिव है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखा ना, कॉस रिलेशन चलता है 90 और 270 के लिए ही, वो खाली ये क्या है, राजी है। आप 180 और 360 पे चेंज करेंगे तो ना चेंज ना होगा, यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए ये आसान है, बहुत आसान है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ रिलेशन मत देखना, 90 और 270 पे ही खाली लागू होगा, 180 और 360 का 180 और 360 का नहीं लागू कर सकते, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा बताओ कॉस थीटा का होगा, कॉस 180 माइनस थीटा का होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा, इसमें निगेटिव होता है, कॉस एकदम निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से tan 180 माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है, tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, इसमें tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ जो कोण है वो निगेटिव में जा रहा है।
अब उसी प्रकार कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, इसमें कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे डॉट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस कॉट थीटा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक 180 माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा, इसमें कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमने 180 माइनस थीटा का भी फंक्शन हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार आप 180 प्लस थीटा का भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 180 प्लस थीटा का प्राप्त करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस किस का क्या क्या निकल के यहाँ पे आया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक। 180 का हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे 270 का, यहाँ पे 180 प्लस वाला आप निकालिएगा यहाँ पे, अगर जहाँ प्लस हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ प्लस कर दें, प्लस 180 प्लस थीटा कर दें तो फंक्शन क्या होगा, अब देखते हैं। देखिए जब यहाँ पे 270 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, देखिए 270 माइनस थीटा, और 270 पे वैल्यू क्या होती है, हमेशा तुरंत चेंज कर देना, 270 पे वैल्यू तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है, लड़की की तरह व्यवहार करने लगती है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो हम साइन को 270 माइनस थीटा करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन 270 माइनस थीटा चेंज होगा, वैल्यू अब चेंज होगा, ध्यान देना 270 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉस क्या है, कॉस क्या है निगेटिव है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, ध्यान देंगे ना, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस मतलब इसमें आएगा, इसमें पीछे चलना इधर आएगा, और इसमें हमारा कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, भैया tan और कॉट भर तो पॉजिटिव होते हैं, कॉट और tan और कॉट ही तो पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो सब निगेटिव होते हैं, और वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो कॉस में जा रहा था, कॉस में निगेटिव होता है, इसलिए मैंने कॉस माइनस कॉस थीटा लगा दिया। अब हम कॉस को लेंगे 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, साइन, और साइन इसमें क्या है निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार tan लेंगे, tan 270 माइनस थीटा लेंगे, तो tan 270 माइनस थीटा, तो tan का क्या होता है कॉट, और कॉट इसमें क्या होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट का हम लेंगे, कॉट यहाँ पे कॉट 270 माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट का क्या होता है tan, यहाँ पे देखो कॉट का होता है tan, और tan इसमें क्या पॉजिटिव हो जाएगा प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का बताइए, सेक का भैया कोसेक क्या इसमें निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप बिना उसको फंक्शन को चेंज करिए बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। कोसेक का बताएंगे बोलेंगे माइनस सेक थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप इसका प्लस करके बताइएगा, कमेंट करके आप तुरंत प्लस बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं 360 का, 360 का वैल्यू इसी प्रकार हुआ, और 360 पे वैल्यू हमेशा नो चेंज होता है, यहाँ पे 180 और 360 पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैल्यू नहीं चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं 270 माइनस थीटा, आप 270 के स्थान पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, 270 के स्थान पे 3π/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप इसको 3π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम 360 माइनस थीटा करते हैं, फिर देखते हैं हमें वैल्यू किस तरीके से मिलती है, हम आगे देखते हैं। देखिए यदि साइन 360 माइनस थीटा होगा तब क्या होगा, देखिए साइन 360 माइनस मतलब आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ पे, ठीक है। तो 360 में से कुछ घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे तो इसमें, और इसमें वैल्यू नो चेंज, चाहे वैल्यू, अब इसको छोड़िए वैल्यू नो चेंज, इस पे और इस पे वैल्यू नो चेंज, इस पे और इस पे खाली वैल्यू चेंज, तो इस पे जब आएंगे तो क्या होगा 360 में से कुछ घटाएंगे इसमें, तो साइन का क्या होता है यहाँ पे, साइन का क्या होता है नो चेंज, तो साइन का साइन रह जाएगा, और साइन इसमें क्या होता है निगेटिव होता है, इसमें साइन, इसमें भैया कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन इसमें क्या होता है निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, और कॉस इसमें क्या होता है निगेटिव होता है, तो सॉरी पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। tan का हो जाएगा tan 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, tan का क्या होता है कॉट होता है, नो वैल्यू नो चेंज, तो tan का क्या हो जाएगा tan रह जाएगा, तो यहाँ पे tan क्या होता है निगेटिव, हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। आप कॉट का बताइए, कॉट का क्या होगा,
जल्दी कॉट का कमेंट करके तुम्हें बताइए कॉट का क्या होगा। कॉट का क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। कॉट का क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। क्या होगा, माइनस कॉट, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक का बताइए प्लस सेक थीटा यहाँ पे, ठीक है, सेक थीटा। कोसेक का बताइए, कोसेक का माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब आप पूछेंगे बताइए क्या उससे आपने प्लस सेक थीटा किया, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 में से कुछ घटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका सेक क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सेक और कॉस ही फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आप इसका प्लस वाला फंक्शन निकाल के हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया है 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा के जितने भी फंक्शन निकल जाएंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात आज की वीडियो में समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमने न्यूमेरिकल दे रखा है जो कि आपको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल आसानी से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि साइन 90 माइनस आपका साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3/2 tan 90 माइनस थीटा प्लस 2 यहाँ पे। दूसरा आपका साइन थीटा, यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा माइनस 3/2, ठीक है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करूंगा और 1 क्वेश्चन आपको खुद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, देखेंगे अच्छे से पढ़े हैं तो ये चीज आप कर ले जाएंगे, ठीक है। 270 माइनस थीटा कितना दे रखा है, 270 माइनस थीटा, ठीक है। 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा का मान क्या होता है, आप बताइए। 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये तृतीय थांश में भैया, तृतीय पाली में यहाँ पे, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा और इसमें हमारा tan और खाली tan जो हमारा tan और जो हमारा कॉट है यही हमारा पॉजिटिव रहता है, ऑल निगेटिव। तो ऑल इसमें ऑल के अंदर हमारा वो आता है कॉस, कॉस निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस आगे लगा देंगे। कॉस 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, 180 की वैल्यू नो चेंजिंग, कॉस 180 प्लस थीटा यहाँ पे। तो ये आपका तृतीय पाली में जाएगा, 180 प्लस थीटा तृतीय पाली में जाएगा। तो तृतीय पाली में कॉस क्या होता है, नो चेंजिंग, और कॉस इसमें होता नहीं तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और -1 है तो -1 हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करा है अभी, यहाँ गुणा है प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा -1 हो जाएगा, जो कि आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो भी आपका मतलब वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन आसानी से कर लिया, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा नो चेंजिंग वैल्यू, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। तो साइन 180 में जब हम कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू जब नो चेंज होगा तो हमारा रह जाएगा वही वैल्यू, और वही वैल्यू हमारा निगेटिव होता है तृतीय पाली में। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू है इंटू, ठीक है। अब हम tan का करते हैं, देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, tan में 90 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो किस पाली में आएगा भैया, प्रथम पाली में आएगा, और प्रथम पाली में सब पॉजिटिव होते हैं, और tan का रिलेशन हमेशा कॉट के साथ होता है, तो हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, सब पॉजिटिव कॉट थीटा -3/2, ठीक है। अब इसका हम गुणा कराएंगे, ठीक है। इसका हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। इसका गुणा कराने से पहले इसमें आप एक चीज और जान लीजिए ध्यान से। हमने आपको पिछली वीडियो में जो साइन थी, जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा से ही निकल के आता है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है आप इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे साइन थीटा, और tan थीटा आपका होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो हम कॉट के स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा गुणे कॉट के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा -3/2, माइनस कॉस थीटा -3/2, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इसमें से फिर माइनस कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू में कोई भी नो चेंजिंग हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क था, या आप इसको करके कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए होगी और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।